केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। नमस्ते सभी को। आज मंगलवार 31 दिसंबर 2567 है। आज वर्ष का अंतिम दिन है। मैं आज जीवन का सार विषय पर एक टेप बना रहा हूं ताकि हमारे चित्त में जागरूकता उत्पन्न हो और हम सत्य को देख सके और फिर शांति के सार की ओर अग्रसर हो सके। ये जीवन का सार है। जब हम इसे जान लेते हैं तो हम संपूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाते हैं। ये एक भीतरी विषय है, बाहरी नहीं। ये हमारे चित्त का विषय है जो भीतर जागरूक है। जब हम अपने मौलिक तत्व को जान लेते हैं, जो कि हमारा जीवन तत्व है, जो बिना रूप के है, जो न कहीं जाता है न आता है, न जन्म लेता है न मरता है, न अंधकार है न प्रकाश, वो एक निर्मल और शुद्ध तत्व है। उस तत्व में कोई शरीर नहीं होता, शरीर की आवश्यकता नहीं होती, न किसी ध्वनि की आवश्यकता होती है संवाद के लिए, न किसी मानसिक छवि की आवश्यकता होती है, न किसी भावना की आवश्यकता होती है, नहीं किसी स्मृति, अर्थ या किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता होती है। वो तत्व अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। हम सभी वही निर्मल शुद्ध तत्व हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त खालीपन के साथ एकरूप हो गए हैं। लेकिन हम अपने इस मौलिक तत्व को नहीं पहचानते जो हमारा मूल है। यही कारण है कि हम सबका जन्म बार बार होता रहता है और ये कभी समाप्त नहीं होता। जन्म न लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जन्म नहीं होता तब दुख भी नहीं होता। हम सब दुख में हैं क्योंकि हम जन्म लेते हैं। यही विषय मैं हर टेप में समझाता हूं ताकि हम सब सुन सकें, चाहे छोटे बच्चे हों बड़े हों, सभी को ये सुनना चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि ये टेप हर स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल हो, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक। हम सभी, चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, विकलांग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी जाति धर्म लिंग राष्ट्र के लोग इसे एक दूसरे को सुनाएं, हर दिन सुने, सुबह से रात तक। सुनते सुनते हम धीरे धीरे समझ पाएंगे, धीरे धीरे मूल तत्व को पकड़ पाएंगे। इसे कहा जाता है कि हम बाहरी दुनिया को देखने के बजाय भीतर की ओर लौटना शुरू करेंगे। जब हम जीवन भर बाहर की बातों को सीखते रहे हैं, तब हम अब अपनी दृष्टि को बदलेंगे और भीतर जागरूक होना शुरू करेंगे। हमारा जीवन तत्व जागृत होने लगेगा, सत्य को देखना शुरू करेगा। ये देखना शुरू करेगा कि हमारे भीतर जो आवाज बोल रही है, जिसे हम कभी ध्यान नहीं देते या कुछ लोग देख भी लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते वास्तव में क्या है। हम सभी जरा ध्यान दें, उस आवाज को देखें जो हमारे भीतर बोल रही है। जीवन तत्व को हम आत्मा भी कह सकते हैं या चित्त भी कह सकते हैं। हमारा चित्त या कहें जीवन तत्व, इसका कोई मुंह नहीं है। क्या हम जानते हैं? इसका कोई मुंह नहीं होता, लेकिन इसके भीतर एक आवाज है। यही जो भीतर है इसे हम विचार कहते हैं, है ना? यही विचार है जो भीतर भीतर बोलता रहता है, माइनस ये कहता रहता है, वो कहता रहता है, लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है। हम जरा ध्यान दें, हम देखेंगे कि हम हमेशा भीतर की उस आवाज के साथ बहते रहते हैं, माइनस जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो समझ पाएंगे ये बातचीत हम नहीं कर रहे। ये तो भीतर का एक कंपन है, माइनस एक आवाज जो अपनी प्रकृति से प्रकट हो रही है। इसका कोई आकार नहीं है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता और इस आवाज का कोई मालिक भी नहीं है। ये आवाज जो सोचती और कहती है, ये किसी की नहीं है। हम बस ऐसे ही ध्यान दें, गहराई से देखें, इस मूल को पकड़ लें। जब हम ये समझ लें कि ये आवाज जो बोल रही है ये हम नहीं है, ये तो जीवन तत्व का एक स्वरूप है। एक उपमा दूं, हमारा जीवन तत्व सूर्य के समान है। सूर्य के कुछ गुण हैं, वो प्रकाश फैलाता है, गर्मी देता है, विद्युत तरंगे और चुंबकीय क्षेत्र फैलाता है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं, लेकिन ये सब सूर्य नहीं है। ये तो उसकी प्रकृति के गुण हैं, जैसे कि वो प्रकाश और गर्मी देता है, विद्युत और चुंबकीय तरंगे फैलाता है, जिससे आसपास के ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। ये सूर्य का स्वभाव है। वैसे ही
हमारा जीवन तत्व मूल तत्व है, ये सीखने के लिए आया है। ये जीवन तत्व कोई आकार नहीं रखता। जरा कल्पना करें, हमारा तत्व, हमारी आत्मा, इसका कोई आकार नहीं है। हम एक आकार रहित जीवन तत्व हैं। पहले ये चित्र बना लें। हम जरा आंखें बंद कर लें, केवल अनुभव करें, मस्तिष्क का उपयोग न करें, न सोचें, न याद करें। जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही प्रवाहित होते जाएं। जैसा मैं कहता जाऊं वैसे ही अपने भीतर स्वीकारते जाएं। मेरी आवाज को पकड़ते जाएं, समझते जाएं। मैं धीरे धीरे आपको वापस घर ले चलूंगा, वापस आपके उस मौलिक, शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व में जो सदा से वैसा ही था। हम अपनी आंखें बंद करें। जब हम आंखें बंद करते हैं तो बस महसूस करें। सोचने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। जब आंखें बंद हैं, क्या आप जीवन का अनुभव कर पा रहे हैं? यहां कोई आकार नहीं है। इस क्षण में हमारा शरीर जैसे लुप्त हो गया है। बस महसूस करें, इस एहसास में उतर जाएं। ना कोई संदेह करें, ना कोई सोचें। बस महसूस करें। जैसे हम जब जन्मे थे उस क्षण की तरह, तब हम सोच नहीं सकते थे, न भाषा थी, न कोई विचार। तब बस जानना था, जानना, लेकिन कोई पहचान नहीं थी। बस एक स्वाभाविक जानना था, जानना, लेकिन कोई कहानी नहीं थी। ये जानना था कि जीवन है, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या जाना जा रहा है। जैसे आंख खुली और कुछ दिखा, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या दिखा। आवाज सुनाई दी, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या सुना। वो जानना बस इतना था कि कुछ है, जीवन है, लेकिन उसे समझना संभव नहीं था। हम उसी स्थिति में लौटे। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान दें। सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल न करें, सब कुछ छोड़ दें। बस महसूस करें, इस क्षण में जीवन है, लेकिन यहां कुछ नहीं है। न आवाज, न विचार, न कोई कहानी, न कोई छवि, न कोई भावना। सभी भावनाएं गायब हो गई हैं। वो क्रोध, वो दुख, सब गायब। वो सुख के क्षण, वह अच्छे अनुभव, वे सब भी गायब। बुरे अनुभव, वो भी नहीं है। यहां न नाम है, न उपनाम। बस ध्यान दे, बस महसूस करे। यह एहसास जीवन तत्व की ओर उतरता जाता है, जहां कुछ नहीं है। हमें दिमाग की जरूरत नहीं है, न सोचने की जरूरत है। बस महसूस करते जाए। यही है सत्य। यह सत्य किसी भाषा की जरूरत नहीं रखता। यहां जीवन है, लेकिन कोई आकार नहीं, कोई कहानी नहीं। यहां कोई चीज नहीं बताती कि हम इंसान हैं। यही है सत्य। यह सब कुछ के साथ एक हो गया है। यह सत्य हमें नहीं बताता कि हमारा कोई नाम या उपनाम है। ये वैसा है जैसे हमने कभी कोई आकार नहीं रखा। तो फिर नाम उपनाम कैसे हो सकता है? यहां कोई आना जाना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ के साथ एक हो चुका है। यहां कोई जगह नहीं है, ये सब कुछ है। यहां कोई समय भी नहीं है। ध्यान दें, कोई समय नहीं, सिर्फ महसूस करें। कोई दूरी नहीं, कोई रूप नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं। ये स्वयं में निर्मल और शुद्ध है। ध्यान दे, कौन महसूस कर पा रहा है उस खालीपन को, उस निर्मलता को जिसमें कुछ भी नहीं है? जरा अपने भीतर नतमस्तक होकर समझें कि ये ही सत्य है। इस सत्य को अपने जीवन तत्व की अनुभूति से समझें, बिना किसी भाषा, बिना किसी कहानी के, बस सहज प्रवाह में। जब आप इस कुछ नहीं को महसूस कर रहे हैं, इस खालीपन, इस हल्केपन, इस सुखद अनुभूति को, तो देखें कि यहां कुछ भी नहीं है। यहां न कोई रिश्तेदार है, न कोई भाई बहन, क्योंकि जब कोई आकार रूप ही नहीं है तो रिश्तेदार कहां से आएंगे? यहां न कोई जानवर है, न कोई इंसान है, यहां तक कि ये दुनिया भी नहीं है। यहां जीवन है, लेकिन कोई आकार नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, यहां तक कि इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला सुख भी नहीं है। यहां बस एक निर्मलता है, मूल तत्व की शुद्धता, जो हर चीज के साथ एक हो गई है। ध्यान दे और इस सत्य में उतर जाएं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे किसी भाषा की जरूरत नहीं, किसी कल्पित शब्द की जरूरत नहीं। बस अपनी अनुभूति से इसमें डूब जाएं। जाने कि ये जीवन तत्व कोई आकार नहीं रखता। ये किसी चीज का हिस्सा नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। न माँ बाप ने इस शुद्ध जीवन तत्व को बनाया, न कोई इसे बना सकता है। ये वो प्रकृति है जो हर चीज से पहले से ही है।
क्योंकि ये तत्व न कभी जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। ये हर चीज में एकरस है। ये मूल जीवन तत्व पूरी तरह से दुख रहित है। यहां कोई भाषा नहीं है जो ये बताए कि मैं कौन हूं। कोई बिंदु नहीं है जो ये कह सके कि ये मैं हूं। बस एक अनुभूति है, एक जीवन का एहसास जो आकारहीन है। यही हमारा मूल जीवन तत्व है, मूल तत्व। यही जीवन तत्व बस अपनी खोज का इंतजार कर रहा है, जागने और ये जानने का इंतजार कर रहा है कि यही सत्य है। और जो ध्वनि सुनाई देती है वो अपनी प्रकृति के अनुसार सुनाई दे रही है। वो अपने आप महसूस हो रही है, वो अपने आप जान रही है। ये शुद्ध निर्मल जीवन तत्व इससे जुड़ा नहीं है। ये तत्व न आवाज है, न सुनने वाला। मैं कहाँ है? सिर्फ महसूस करें, झुके, समर्पित हों। कोई जगह नहीं है, कोई पहचान नहीं है कि ये मैं हूं। बस ये सत्य है। ये प्रकृति की एक धारा है जो अपने आप जानती है। इसे जानने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, ना किसी कोशिश की जरूरत है, ना किसी अभ्यास की। ये बस अपने आप जानती रहती है, वो अपने आप सुनती रहती है। और जो सुनाई देता है उसे आवाज भी नहीं कहा जा सकता। ध्यान दे, बस ध्यान दे। सिर्फ अपनी अनुभूति से उस ध्वनि को महसूस करें जो शब्दों और वाक्यों के रूप में टकरा रही है। ये जो है वो पहले से जानता है और अपने मूल स्वरूप में स्थित है। जब कोई ध्वनि टकराती है वो अपने आप जान लेता है और फिर वो कुछ भी नहीं होता। वो निर्मल, शुद्ध और खाली है। इसका कोई आकार नहीं है। ये मूल प्रकृति किसी ने बनाई नहीं, किसी ने इसे संजोया नहीं। हम सभी जीवन तत्व हैं, निर्मल, शुद्ध, जो हर वस्तु के साथ एक हो गया है। ये कंपन करता है, अपने आप जानता है और किसी को इसे थामने या कहना कि ये है की जरूरत नहीं। वो अपने आप जानता है। कोई गंध टकराती है, वो अपने आप जान लेता है। कोई दृश्य प्रकट होता है, वो अपने आप जान लेता है। कोई स्वाद आता है, वो अपने आप जान लेता है। कोई ठंडी गर्मी का स्पर्श होता है, वो अपने आप जान लेता है। वो अपने आप टकराता है, अपने आप जानता है, फिर लुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। ये एक ऐसी प्रकृति है जो अपना कार्य करती है। यहां हम कुछ भी नहीं कर रहे। यहां हम कुछ भी अपने अधिकार में नहीं ले रहे। ध्यान दें, सिर्फ अपनी अनुभूति से, उस अनुभूति से जो एक आकारहीन जीवन तत्व है। न सोचें, न याद करें, न प्रयास करें। बस छू लें और जो जैसा है वैसा ही जान लें। ये हल्का है, ये खुला है, ये सहज है। यहां किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहां हम जैसी कोई चीज नहीं है। यही जीवन का सार है, यही जीवन तत्व है। यही मूल तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड के हर कण के साथ एक हो गया है। यहां कोई शरीर नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां यह कहा जा सके कि ये इंसान है। देखो, यहां न कोई हाथ है, न कोई पैर। इस निर्मलता में हाथ, पैर या शरीर को कहां रखा जा सकता है? इस निर्मलता में शरीर की कोई जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप जानता है। वो अपने स्वभाव से जानता है, बिना किसी प्रयास के। और ये जानना किसी का नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। बस अपनी अनुभूति से छू लो, फिर ज्ञान और समझ प्रकट होगी, आंसू बहेंगे। ये एहसास होगा कि मैं कहाँ है। ये तो शुरू से ही मैं नहीं था। यहां तक कि इस क्षण भी कोई हम नहीं है। बस एक प्राकृतिक प्रवाह है जो अपने आप जानता है, अपने आप समझता है। यही है चित्त को, जो जीवन तत्व है, जागृत करने का मार्ग। बस जागृत होकर सत्य को देखना है। बस अपनी अनुभूति से उस सत्य को छूना है जिसे किसी भी भाषा या व्याख्या की आवश्यकता नहीं। ये वैसा ही है जैसे एक नवजात शिशु जिसने अभी आंखें खोली हैं, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, पर यह जानना एक कहानी के बिना है। ये जानना एक खालीपन में है जो किसी मूल्य या अर्थ को नहीं थामता। हर बार जब ये जीवन तत्व जलचर, थलचर, नभचर या मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है, तब भी उसकी प्रारंभिक अनुभूति ऐसी ही होती है, बस जानना। लेकिन उस जानने में कोई अर्थ नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती जो बताए कि क्या जाना गया। बस जीवन तत्व है जो जान रहा है। जब ध्वनि टकराती है तब बस ये जानना होता है, लेकिन ये समझ नहीं होता कि क्या जाना जा रहा है, बस जानना होता है। आंखें देखती हैं तो बस देखना होता है,
लेकिन ये समझ नहीं होता कि क्या देखा जा रहा है। कोई भावना नहीं होती, कोई विशेष अनुभव नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। ये जीवन तत्व बस सीखना चाहता है, समझना चाहता है कि ये सब कुछ कोई भी चीज हम नहीं है। हर चीज अपने स्वभाव से ही है। ये प्राकृतिक तत्व शुद्ध ही है। ये किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। जब कोई शरीर नहीं होता तब कोई दुख भी नहीं होता। दुख तब होता है जब शरीर होता है। जब कोई शरीर होता है तो हम उसे अपना मान लेते हैं। फिर हमें भोजन ढूंढना पड़ता है बस इस शरीर को बनाए रखने के लिए। जैसे उस समय जब हम छोटे बच्चे थे, अभी अभी जन्मे थे। जैसे ही हम कुछ महसूस कर सके कि हमारा जीवन है, कि हम कुछ का अनुभव कर रहे हैं, हवा शरीर से टकराती है, भूख का एहसास होने लगता है। अब हम महसूस करना शुरू करते हैं कि कुछ चीजों से हम असंतुष्ट हो रहे हैं। हवा का स्पर्श, भूख की पीड़ा, ये एक प्रकार की असंतोष की स्थिति पैदा करती है। ये एक भावना है और ये भावना स्वयं उत्पन्न होती है। ये प्राकृतिक दबाव के कारण ही है। ये असंतोष का एक कंपन बनकर प्रकट होता है, रोने का भाव। जब हम रोते हैं तब ये एक एहसास होता है जैसे कुछ हमें दबा रहा है और शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है। हम रोने लगते हैं, फिर माँ का दूध मिलता है और हमें स्वाद का सुख मिलना शुरू होता है। ये सुख की भावना होती है। हम अनुभव करते हैं कि कुछ है जो अच्छा लग रहा है। हमें दूध पीने का एहसास होता है। धीरे धीरे ये स्मृति बनने लगती है, जीवन का अनुभव बनने लगता है। हम ये मानने लगते हैं कि हमारा एक शरीर है और उस दूध के स्वाद से सुख प्राप्त होता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि ये शरीर जो हमने लिया है ये संतुष्ट हो रहा है और हम सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो पता नहीं चले कि हम कहाँ चले गए। ध्यान दें, जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय कुछ भी नहीं बचता, बस जीवन तत्व ही रहता है। जीवन वही रहता है जैसा था जब हम गहरी नींद में होते हैं। कल्पना करें कि हम 5 घंटे गहरी नींद में थे। उस समय हम कहाँ थे? हमने कभी कोई आकार नहीं रखा था, बस जीवन तत्व था। मैं जो आपको आंखें बंद करने और जीवन महसूस करने के लिए कह रहा हूं, उसमें कोई कहानी नहीं है। जब जीवन तत्व शरीर से कट जाता है, 5 घंटे तक शरीर से संपर्क नहीं कर पाता, तब बस जीवन तत्व ही रह जाता है, बिना आकार, बिना कहानी के, क्योंकि सीखने का कोई साधन ही नहीं बचा। जब शरीर से कट गया तब कुछ भी नहीं बचा। जब हम नए जन्मे थे तब कोई स्मृति नहीं थी, कोई छवि भी नहीं बनती थी, क्योंकि कोई कहानी नहीं थी, कोई याद नहीं थी। जब कोई याद नहीं तो कोई छवि नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं था। फिर एक दिन हम बड़े हुए, हम हर चीज को याद करना शुरू करते हैं। हम मानने लगते हैं कि हमारा एक शरीर है। हम याद करना शुरू करते हैं कि हमारा चेहरा ऐसा है, हमारा शरीर ऐसा है, हम पुरुष हैं या महिला हैं। हम कहानी याद करना शुरू करते हैं कि हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हमारा घर ऐसा है, ये गांव ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है। हम हर चीज को याद करना शुरू करते हैं, कहानियां, छवियां, आवाजें जो हमने सुनी। हम जानने लगते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं। हम जानने लगते हैं कि हम पुरुष हैं या महिला हैं। हम जानने लगते हैं कि हमारा एक नाम और उपनाम है, क्योंकि हर दिन हमें बुलाया जाता है और हम याद कर लेते हैं कि हमारा नाम ये है। हम मानने लगते हैं कि हमारा ये शरीर है। हम बोलना शुरू करते हैं और मानने लगते हैं कि हम बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी मुंह खोलकर बोल रहा हूं, लेकिन ये आवाज कोई नहीं बोल रहा, और ये चीज, ये आवाज भी नहीं है। आज हम इस आवाज के इतने आदी हो गए हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब हमने इन चीजों का उपयोग करना कभी सीखा ही नहीं था। हम एक अत्यंत शुद्ध जीवन तत्व हैं, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई छवि नहीं, कोई भावना नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, बस एक प्रकृति है। जब कोई स्पर्श होता है तो ये तत्व अपने आप जान लेता है, जानता है बिना किसी मैं के। अगर गहराई से देखा जाए तो इस शुद्ध तत्व में कुछ भी नहीं है, ये बस एक मूल तत्व है। लेकिन चूंकि ये जीवन तत्व जानना चाहता है, इसलिए जब ये जलचर, थलचर, नपचर या फिर मानव के शरीर में आता है तो ये अनुभव करना शुरू करता है। क्या हम जानते हैं कि हम बस एक जीवन तत्व हैं जो ज्ञान से शून्य है? हमारे पास बस ज्ञान की कमी है। ज्ञान की इस दुनिया की हर चीज हम नहीं है।
जब हम इस शरीर का उपयोग करने आते हैं तब हमें दुख होता है। हम उलझ जाते हैं इन सब चीज़ों के देखभाल में, जब तक कि हम ये न देख लें कि हर चीज़, सब कुछ हम नहीं हैं। हमें अपने ज्ञान से ये स्वीकार करना होगा कि ये सब दुख ही है। जब शरीर होता है तो शरीर के साथ दुख आता है। जब हम आवाज़ का सहारा लेते हैं तो आवाज़ के साथ उलझनें आती हैं। जब कोई आवाज़ टकराती है हम प्रसन्न हो जाते हैं, फिर एक भावना पैदा होती है। हम भावनाओं में उलझते रहते हैं। कोई आवाज़ टकराती है, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन। ये आवाज़ ही कारण बनती है उलझनों का। जब हम इसका सहारा लेते हैं, हम मानते हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये आवाज़ बस अपनी प्रकृति से उत्पन्न होती है, ये हम नहीं हैं। मनोदृश्य कल्पना भी अपनी तरह सोचता है, ये भी हम नहीं है। और इसका कोई आकार नहीं है। ये आवाज़ कहाँ है, कोई नहीं जानता। इसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये सिर्फ जीवन तत्व के आसपास एक कंपन है। ये बस अपने आप कंपन करता है। कल्पना भी बस अपने आप एक कंपन है। चित्र अपने आप एक कंपन है। भावनाएं भी बस अपने आप एक कंपन है। जो जान रहा है वो भी अपने आप जान रहा है। जब हम अपने भीतर देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारा नहीं है, तब हमें ये समझ में आता है कि हम इसलिए दुख में हैं क्योंकि हम इस शरीर से चिपके हुए हैं। जब शरीर है तो खाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए भोजन के लिए, और फिर यही सब दुख बन जाता है। सुबह से शाम तक हम सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, भावनाओं का उपयोग करते रहते हैं, झगड़े करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। कान को ढेर सारी बातें याद रखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, समस्याएं सुलझानी पड़ती हैं। ये सब कुछ बाहर की दुनिया है, जीवन तत्व नहीं। हम हर चीज को बाहर ही खोजते रहते हैं। हम मानते हैं कि हम वास्तव में इंसान हैं। हमने ये विश्वास कर लिया है कि हम इंसान हैं। हम ये मान चुके हैं कि हमें सब कुछ याद रखना चाहिए, हर एक बात, ताकि हम सोच सकें, ताकि हम बाहर की समस्याओं को सुलझा सकें। हमें लगता है कि हमें हर समस्या को वैसे ही सुलझाना चाहिए जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम कल्पना करते हैं। हमें लगता है कि हमें हर हाल में संतोष, सुख और आराम की भावना लानी चाहिए, दुख की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानते हैं, सुख की भावना हो या दुख की, सोचे कुछ भी, कल्पना करे कुछ भी, ये सब केवल कंपन है, जीवन तत्व के चारों ओर के कंपन। जबकि जीवन तत्व स्वयं कुछ भी नहीं होता। ये आकारहीन होता है, अत्यंत निर्मल और शुद्ध, और पूरे ब्रह्मांड के हर कण के साथ एकाकार हो गया है। शरीर इसी शुद्ध खालीपन में टिका हुआ है, ये आवाज़ भी इसी शुद्ध खालीपन में टिकी है। कल्पनाएं, भावनाएं और जानने की क्रियाएं भी इसी शुद्ध खालीपन में ही होती हैं। लेकिन उस खालीपन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी उससे जुड़ा नहीं होता। वहां कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, बस निर्मलता और शुद्धता होती है। वहां कोई दुख नहीं होता, एकदम नहीं। संक्षेप में कहूं तो यदि जीवन तत्व अभी भी ये नहीं समझ पाया कि ये स्वयं एक शुद्ध तत्व है, और ये अभी भी शरीर, आवाज, कल्पना, भावना और जानने की क्रिया का सहारा ले रहा है, तो ये इन्हीं चीजों के साथ उलझा रहेगा। ये वैसा ही है जैसे जब हम अकेले होते हैं तो सब कुछ शांत होता है, कोई उलझन नहीं होती। लेकिन फिर अचानक हम 8 छोटे प्यारे पिल्लों को पाल लेते हैं। शुरू में तो वे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन फिर उलझन शुरू हो जाती है। जैसे ही पिल्ले आते हैं, हमें उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उन्हें खाना देना पड़ता है। पैसे भी कम होते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए खाना, दूध जुटाना पड़ता है। वे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, गंदगी करते हैं, पेशाब करते हैं। हमें उनकी सफाई करनी पड़ती है, सुलाना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। ओह, ये एक बोझ बन जाता है। क्या आप बोझ को जानते हैं? पिल्लों की देखभाल करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, और वे पिल्ले धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जिद्दी होते जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, भौंकते रहते हैं, काफी शोरगुल मचाते हैं। पहले जब हम अकेले थे तो सब कुछ शांत और सहज था। अब पिल्लों के साथ उलझने ही उलझने हैं। वे हर जगह काटते रहते हैं, इधर उधर गंदगी करते रहते हैं। हमें रोज उनके लिए खाना जुटाना पड़ता है। दिन रात उनकी देखभाल में समय जाता है, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे अब छोटे पिल्ले नहीं रहते, वे बड़े कुत्ते बन जाते हैं।
वे और ज्यादा खाने लगते हैं, ज्यादा शोर मचाते हैं और अब तो अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए साथी ढूंढने में भी लग जाते हैं। वे अपने परिवार बसाने में जुट जाते हैं और हमारा बोझ और बढ़ जाता है। खाना जुटाने तक की फुर्सत नहीं बचती, क्योंकि वे इतने बड़े हो गए हैं कि बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। वे लगातार गंदगी करते रहते हैं, पेशाब करते रहते हैं, बात नहीं मानते, हमारी भाषा नहीं समझते। अब सोचिए, क्या ये बोझ नहीं है? पहले तो सब कुछ शांत था, सरल था, कोई उलझन नहीं थी। लेकिन अब यह सब एक बड़ी उलझन बन गई है। जानते हैं, जीवन तत्व इस शरीर के पात्र में आकर क्यों रहता है? बस सीखने के लिए। यही सीखने के लिए कि ये सब कुछ, ये सारी दुनिया बस बोझ ही बोझ है। ये सब कुछ हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पकड़कर रखते हैं, इसे अपना मान लेते हैं। हमें ये सिखाया गया है कि हम इंसान हैं, है ना? हमें सिखाया गया कि हम पुरुष हैं या महिला, क्योंकि ये शिक्षा हमें जन्म से ही दी जाती रही। लेकिन वास्तव में हर कोई, हम सब बस जीवन तत्व हैं, आत्मा है, चित्त है, जो एकदम खाली और निर्मल है। ये जीवन तत्व ही है जो हर जीव के शरीर में बसता है, पानी में, जमीन पर, हवा में, समुद्र की गहराइयों में, पेड़ों पर, पक्षियों में, जानवरों में, हर कहीं। पूरी पृथ्वी पर अगर हम कल्पना करें कि 1 करोड़ जीवधारी हैं, तो हर कोई बस जीवन तत्व है जो अलग अलग शरीरों में बसता है। कोई कीड़ा, कोई मछली, कोई पक्षी, कोई छोटा जीव, कोई बड़ा प्राणी, सबके सब बस जीवन तत्व ही हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, ये तो अनंत जैसा है। हर कोई अपने जीवन के अनुभव से सीख रहा है, जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। और अब हम सब भी ऐसे ही भटक रहे हैं। हर जीवन तत्व एक दूसरे को सिखाता है। जब हम पैदा हुए तो हमें सिखाया गया, ये है माता पिता, ये है भाई बहन, ये है रिश्तेदार। हमें सिखाया गया कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे याद रखना है, कैसे जीना है। हमें सिखाया गया कि ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारा परिवार है, ये घर हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, ये दुनिया हमारी है। हमें सिखाया गया कि हमें साथ मिलकर जीवन चलाना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। ये शरीर हमारा है, इसे पालना है, इसे संभालना है। हमें सिखाया गया कि हमें खाना जुटाना है, इस शरीर को चलाना है, ये हमारा कर्तव्य है। स्कूल में हमें सिखाया गया कि कैसे सोचना है, कैसे याद करना है, कैसे सीखना है, कैसे खुद को इस दुनिया में बनाए रखना है। हर कोई यही सिखाता है कि हम पुरुष हैं या महिला, हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा बोलना है, वैसा नहीं करना है, ये करना है, कानून यही है, समाज का ढांचा यही है। हमें सिखाया गया कि यही व्यवस्था है, यही संस्कृति है। हम बस एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं, इस शरीर के पिंजरे में, इस दुनिया के पिंजरे में, इस व्यवस्था के पिंजरे में, इस संस्कृति के पिंजरे में, और हमें इसका एहसास भी नहीं है। हम सब ने ये मान लिया है कि हम इंसान हैं, यही हमारा शरीर है। अब हम इसे परखते हैं। अगर ये शरीर हमारा है, तो क्या हम इसे आदेश दे सकते हैं कि ये बूढ़ा ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि बीमार ना हो? क्या हम इसे कह सकते हैं कि मत बीमार हो, मत दर्द कर? देखो, अब तो किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को पेट की बीमारी हो रही है, किसी को हड्डियों की बीमारी हो रही है, किसी को एलर्जी की गंभीर समस्या हो रही है, किसी को रक्त संचार की समस्या हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून में चर्बी बढ़ रही है, किसी को सीने में जकड़न की समस्या बार बार हो रही है, किसी को बस कुछ खाने से ही शरीर झटका खा रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोशी हो रही है, किसी को डायबिटीज हो रही है। हम सब धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियों में घिरते जा रहे हैं। खासकर बड़े लोगों में तो ये हालत और ज्यादा है। धीरे धीरे शरीर कमजोर हो रहा है, पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। लगता है जैसे ये शरीर अब काम नहीं करेगा। कुछ लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि शायद वे कल तक नहीं रहेंगे और आखिर में ये शरीर काम करना बंद कर ही देगा। ये शरीर बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। कल्पना करो, मान लो कि ये शरीर सिर्फ 5 दिन के लिए है। मान लो शरीर सिर्फ 5 दिन ही रहेगा। जानो, जब जीवन तत्व इस शरीर में आता है तो ये शरीर जल्दी जल्दी खाने लगता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है। फिर जब एक उम्र पर पहुंचता है तो ये शरीर प्रजनन की इच्छा करने लगता है
और फिर आखिरकार बीमार पड़ता है और मर जाता है, क्योंकि ये शरीर केवल 5 दिन के लिए ही बना है। जीवन तत्व, या इसे आत्मा कह लो, चित्त कह लो, या बस जीवन तत्व कह लो, ये अन्य शरीरों में भी बसता है। ये जलचर के शरीर में भी जाता है, थलचर के शरीर में भी, पक्षियों के शरीर में भी, और फिर हम उन्हीं को खा जाते हैं। मान लो कि हम इंसान हैं, तो हमें जीवन यापन करना होता है। हम पेड़ पौधे भी खाते हैं, जीव जंतु भी खाते हैं। कभी हम जलचर होते हैं, तब कोई और आकर हमें खाता है, हमें खाया जाता है, हमें चोट पहुंचाई जाती है, हमें मारा जाता है ताकि कोई और हमें अपना भोजन बना सके। उस समय हमें दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें क्रोध आता है, हमें घृणा होती है ना? जब कोई हमें मारता है, कुचलता है, तब हमें दर्द होता है, हमें क्रोध आता है, हमें पीड़ा होती है। और यही क्रोध, घृणा, आक्रोश की भावनाएं हमारे जीवन तत्व से ऊर्जा के रूप में निकलती हैं। हमारा जीवन तत्व इस ऊर्जा को रचता है, घृणा की, क्रोध की, प्रतिशोध की, या फिर प्रेम, मोह, ममता की ऊर्जा भी पैदा करता है। ये ऊर्जा एक प्रकार का आकर्षण बनाती है, एक बंधन रचती है जो हमें आपस में जोड़कर रखती है, ये मानकर कि ये सब हम हैं। तूने मुझे खाया है, तूने मुझे मारा है, तूने मुझे चोट पहुंचाई है ना? अगली बार मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे चोट पहुंचाऊंगा, मैं तुझे तकलीफ दूंगा, बार बार, हमेशा। इस प्रकार की भावना हमारे भीतर पलती है। जब हम किसी शरीर में बसते हैं और वो शरीर मारा जाता है, पीटा जाता है, तब यह भावना आती है कि ये मेरा शरीर था। तब हम क्रोधित होते हैं, घृणा करते हैं, बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। अगली बार मैं तुझे खाऊंगा, तुझे मारूंगा, तुझे पीड़ा दूंगा, इतना दर्द दूंगा कि तू तड़प उठे, हमेशा हमेशा के लिए। हम इस प्रकार एक दूसरे के प्रति घृणा, क्रोध, प्रतिशोध की भावना रखते हैं। और कुछ लोग प्रेम की भावना रखते हैं। मैं तुझे प्रेम करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरी भलाई करूंगा, तेरा आभार मानूंगा, तुझे हमेशा याद रखूंगा। हम सब मिलकर ऐसी ऊर्जा रचते हैं, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी सुखद, कभी दुखद। हम इस ऊर्जा को रचते रहते हैं, आपस में बंधते रहते हैं, क्रोध, घृणा, प्रतिशोध के बंधन में। और यही बंधन हमें बार बार जन्म लेने को मजबूर करता है, कभी शत्रु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी माता पिता, भाई बहन बनकर, कभी किसी के संहारक बनकर। हम सब भी तो आज ऐसा ही कर रहे हैं। हम जमीन के लिए लड़ते हैं, जबकि जमीन तो इस धरती की है, लेकिन फिर भी हम जमीन के लिए लड़ते हैं। हम एक दूसरे पर बम बरसाते हैं, एक दूसरे को तबाह करते हैं। जो पक्ष तबाह होता है वो क्रोध करता है, घृणा करता है, कहता है कि अगली बार मैं तुझे नष्ट करूंगा, अगली बार मैं तुझे मारूंगा, तुझे कष्ट दूंगा। और कोई कहता है कि अगली बार मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तेरा आभार व्यक्त करूंगा। हम सब अर्थ और आवाज का निर्माण करते हैं। हम इस आवाज का उपयोग करते हैं ऊर्जा की लहरें बनाने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए। ये आवाज भी जीवन तत्व की एक अवस्था है। कल्पना भी जीवन तत्व की एक अवस्था है। भावनाएं भी जीवन तत्व की एक अवस्था है। और जीवन तत्व की ये अवस्थाएं ही कितनी कहानियां रच देती हैं। ये जो आवाज कहती है कि ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, क्या तुमने देखा? ये शरीर खुद तो कुछ नहीं कहता। जरा अपने हाथों को देखो, अपने पैरों को देखो। क्या ये कहते हैं कि ये बाएं हाथ है, दाएं हाथ है? क्या ये कहते हैं कि ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा है? क्या ये कुछ कहते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं कहते। लेकिन ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं, ये कितनी कहानियां रच देती है। ये आवाज जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, इसी में हम बहते जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आवाज ही हम हैं। जागो, हम बस एक खाली जीवन तत्व है, निर्मल, शुद्ध और कुछ नहीं। ये आवाज तो केवल एक उपकरण है जो गढ़ा गया है। जब हम जन्म लेते हैं, तब हम इस आवाज का सहारा लेना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और फिर हम इसे अपना मान लेते हैं कि ये शरीर हमारा है। जरा देखो, क्या वास्तव में कुछ हमारा है? क्या ये शरीर कहता है कि ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है? ये कुछ नहीं कहता। जरा पेड़ को देखो,
क्या वो कहता है कि वो आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है? क्या वो कहता है कि वो पौधा है? जरा और देखो, क्या चीजें कहती हैं कि वे गाड़ी हैं, खिड़की हैं, दीवार हैं, छत हैं, घर हैं? क्या वे कहती हैं कि वे जलचर हैं, थलचर हैं, पक्षी हैं, आकाश हैं, धरती हैं, पेड़ हैं, पास हैं, दूर हैं? पटाते हुए एकरा चले गए हैं, सुपून ड्रूश पटाते हुए है। मंडे मंडे जेल में चले गए। ज़ाला हर चीज को देखो क्या कुछ कहता है, जरा हर चीज को देखो क्या कुछ कहता है कि इसमें कोई भाषा है, कि इसमें कोई भाषा है। कहीं कोई भाषा नहीं, बस ये आवाज है जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हर चीज को अर्थ देता है। हम ही सोचते हैं, हम ही कहते हैं, ये इमली का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये गन्ना है, ये दीवार है, ये खिड़की है, ये पंखा है। ये आवाज ही हर चीज को अर्थ देती है, नाम देती है, परिभाषित करती है, ताकि हम इस दुनिया में जी सकें, इस कल्पित दुनिया में, ताकि हम इस दुनिया में रह सकें, है ना? तो मान लो, ये शरीर भी इस धरती का ही हिस्सा है, ये इस दुनिया में जन्मा, यही इसका घर है। समझ सको तो देखो, ये शरीर इस धरती का है, हमारा नहीं। ये आवाज भी एक साधन है, इस दुनिया में संवाद के लिए, हमारे नहीं। ये आवाज जो हम बोलते हैं, ये भी हमारी आवाज नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है जो इस दुनिया में संवाद के लिए उपयोग होती है। हम तो बस शून्य और निर्मल जीवन तत्व हैं, खाली, साफ, शुद्ध। कल्पना भी बस एक प्रक्रिया है जो इस दुनिया में उपयोग होती है। भावनाएं भी बस एक प्रक्रिया है जो इस दुनिया में उपयोग होती हैं। यहां तक कि जो हम जान रहे हैं वो भी बस एक प्रक्रिया है इस दुनिया के उपयोग के लिए। हमें बस देखना है, बस देखना कि हम क्या हैं। हम तो खाली, निर्मल, शुद्ध जीवन तत्व हैं। जब हम भीतर ध्यान से देखते हैं तब जीवन तत्व जागता है, भीतर देखता है कि ये जो जानना है, ये जो बोलना है, ये जो आवाज है, ये जो अर्थ दे रहा है, ये सब बस प्रक्रियाएं हैं। देखो, ये शरीर हमारा नहीं है। और ये आवाज जो कहती है कि हम पुरुष हैं, हम महिला हैं, जरा ठहरो, जीवन तत्व तो कभी पुरुष या महिला नहीं रहा। हम तो कभी इस धरती पर जन्मे ही नहीं, हम इंसान नहीं हैं। समझो इसे। हम मानते हैं कि हम पक्षी हैं, हम मानते हैं कि किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, हम उससे नाराज होते हैं, हम उससे नफरत करते हैं, हम मानते हैं कि हमें उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए, जमीन छीननी चाहिए, भोजन के लिए लड़ाई करनी चाहिए। जब भी हम किसी शरीर को अपना मानते हैं, चाहे वो कोई भी शरीर हो, जब हम मानते हैं कि हम इंसान हैं, तब हमें इस शरीर के लिए भोजन जुटाना पड़ता है। तब क्रोध आता है, घृणा आती है, लड़ाई होती है, हत्या होती है, हम एक दूसरे को खाते हैं, नष्ट करते हैं, सिर्फ इस शरीर को पालने के लिए। हमारा जीवन सुबह से ही व्यस्त हो जाता है। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं, भाग दौड़, सोचते रहना, याद रखना, सोच सोच सोच, यहां तक कि हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। कितना तनाव, और वो भी सिर्फ एक थाली भोजन के लिए। यह शरीर बस एक थाली भोजन मांगता है, लेकिन हम सुबह से रात तक संघर्ष करते रहते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, काम की चिंता में उलझ जाते हैं, सोचते रहते हैं, तनाव लेते हैं, नींद नहीं आती, बीमार हो जाते हैं। ये सब सिर्फ एक थाली भोजन के लिए। जानते हो, जब हम शरीर लेते हैं तो ये सब दुख ही दुख होता है। हम शरीर को पालने में उलझे रहते हैं, याद रखने में उलझे रहते हैं। हम इतना याद करते हैं कि मानसिक रोगी बन जाते हैं। हम इस आवाज के साथ खेलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि कुछ भी हमारा नहीं है। ये आवाज तो बस एक कंपन है। देखो, ये आवाज जो बोल रही है, ये हमारी नहीं है। ये अपनी तरह से सोचती है, अपनी तरह से बोलती है। हम तो एक खाली, निर्मल, शुद्ध जीवन तत्व हैं। हम इस शरीर में बस रहने आए हैं। हमने कितने शरीर बदल डाले, हमें पता ही नहीं। हमने इस दुनिया की हर चीज सीखी है, सब कुछ जान लिया है। हम सबसे अमीर भी बने, सबसे गरीब भी बने, सबसे सुखी भी बने, सबसे दुखी भी बने। हम समुद्री जीवों में सबसे बड़े बने, जंगल के जानवरों में सबसे बड़े बने, पक्षियों की दुनिया में सबसे बड़े बने, इंसानों की दुनिया में भी हम सबसे बड़े बने। हम परिवार वाले बने, बच्चे वाले बने, सब कुछ बने।
और जब वो शरीर मर गया तो जीवन तत्व फिर किसी नए शरीर की तलाश में निकल पड़ा। हर बार नया शरीर मिला, फिर नई सीख, नई यादें, नया संघर्ष। फिर वही शरीर मर जाता है, जीवन तत्व फिर किसी नए शरीर की ओर भागता है। देखो, ये जन्म सिर्फ खाने, सोने और मरने के लिए है। जन्म, खाना, सोना, मरना। जन्म, खाना, सोना, मरना। तो सवाल उठता है, आखिर ये सब क्यों? क्यों हमारा चित्त या जीवन तत्व जन्म लेता है? कब चित्त या जीवन तत्व जन्म लेना बंद करेगा? मुद्दा यही है, जीवन तत्व जानना चाहता है। हम एक शुद्ध खाली तत्व हैं, बिना कोई आकार। जब भी हम सच में जान जाते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब समझ आता है कि हम बस एक खाली, निर्मल, शुद्ध जीवन तत्व है। ये आवाज, ये शरीर, ये हमारा नहीं है। क्योंकि अगर ये हमारा होता तो ये न बूढ़ा होता, न बीमार होता, न मरता, है ना? तो फिर हम इस शरीर को अपना मानकर मूर्खता क्यों कर रहे हैं? ये शरीर तो बस इसलिए बना क्योंकि ये आवाज है जो कहती है कि ये हमारा है। हम इस आवाज के साथ बहते रहते हैं। मूल बात को पकड़ो। जब जीवन तत्व आकर इस आवाज से चिपक जाता है, तब हम मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं। लेकिन देखो, जो बोल रहा है वो हम नहीं हैं। ये आवाज बस अपने आप सोच रही है, अपने आप बोल रही है। जरा भीतर देखो, ध्यान से देखो। जीवन तत्व को जागृत करो। ध्यान दो कि जो अंदर बोल रहा है वो कौन है। ध्यान से देखो, सुबह से शाम तक। बस ध्यान दो। ये विचार करता रहता है। कभी सोचता है, चलो कुछ खाएं। कभी सोचता है, चलो कुछ खरीदें। कभी हम बैठे बैठे होते हैं, या अभी अभी नींद से जागे होते हैं, या बस यूं ही बैठे होते हैं, आराम से कुछ नहीं कर रहे। और अचानक आवाज उठती है, चलो नूडल्स खा लें, चलो बाहर कुछ लें। देखो, वो आवाज अपने आप सोचती है, अपने स्वभाव से सोचती है। कोई जरूरत नहीं है कि हम ध्यान से ताकें, गहराई से देखें। हम अपनी साधारण जिंदगी जीते रहें, बस ध्यान दें। और जैसे ही हम देख लेते हैं कि ये आवाज अपने आप सोच रही है, तभी एक झटका सा लगता है, एक चमक सी उठती है। अरे, ये तो अपने आप बोल रही है। अगर हम ये देख लेते हैं उस क्षण में, जैसे प्रकृति को प्रकृति की तरह देखना, तो जीवन तत्व अपने आप इस आवाज से छूट जाता है। बस देखो, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तभी ये आवाज उठती है, चलो नूडल्स खा लें, और फिर हमें झटका सा लगता है, अरे, ये तो खुद सोच रही है। अगर हम ये देख लें कि ये आवाज अपने आप सोच रही है, तो जीवन तत्व तुरंत ही इस आवाज से अलग हो जाता है। जब हमारा जीवन तत्व अपनी तरंगों को भेजकर इस आवाज से चिपक जाता है, कल्पना से चिपक जाता है, भावनाओं से चिपक जाता है, जानने की क्रिया से चिपक जाता है, तो वो पूरी तरह उलझ चुका होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बस ध्यान देना है। अगर हम देख पाते हैं कि जो आवाज बोल रही है, जो कल्पना प्रकट हो रही है, जो भावनाएं उठ रही हैं, बस इतना देख पाना कि ये अपने आप सोच रहा है, अपने आप कल्पना कर रहा है, अपने आप भावनाएं बना रहा है, और फिर खुद ही मिट भी जाता है। अगर हम ये देख सकें कि ये सब अपने आप काम कर रहा है, तो हमारा जीवन तत्व इस चिपकाव से ढीला होने लगता है। ये ऐसा ही है जैसे हमने कमल का डंठल तोड़ा और खींचा, डंठल के रेशे अभी भी जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम देख लेते हैं कि ये अपने आप सोच रहा है, अपने आप भावनाएं पैदा कर रहा है, उस पल में हमें ये स्पष्ट दिखता है, जैसे कमल के रेशों को खींचकर अलग कर दिया हो और वो चिपकाव टूट जाता है। जब ये दिख जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमें इंसान होने की पहचान से झटके से अलग कर दिया गया हो, हमें इस आवाज की पहचान से बाहर खींच लिया गया हो। अभी हम बात कर रहे हैं और ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम उस आवाज से बाहर खींच लिए गए हैं। हम देख पाते हैं कि ये आवाज हमारी नहीं है। ये आवाज क्या है? ये कुछ भी नहीं। ये हम नहीं है। ये कल्पना हमारी नहीं है। ये भावना हमारी नहीं है। और ये भावनाएं किसी की नहीं है। ये कल्पनाएं किसी की नहीं है। ये भावनाएं बस कंपन हैं जो खाली निर्मल स्थान में थिरक रही हैं। यहां तक कि जो जानना हो रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो भी देखो, ये हमेशा अपने आप जान रहा है। क्या तुम देख पा रहे हो? इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। ये अपने आप सुन रहा है, अपने आप गंध को जान रहा है, अपने आप स्वाद को जान रहा है, अपने आप देख रहा है,
अपने आप ठंडा और गर्म महसूस कर रहा है। जिस क्षण ये देखा जाता है जीवन तत्व अलग हो जाता है, वो इन चीजों से चिपकना बंद कर देता है। और जब ये अलग हो जाता है तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमें एक हल्कापन महसूस होता है, खुलापन, स्वतंत्रता। हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये सच में अलग हो गया है। ये अनुभव अद्भुत होता है। सच में आंसू बहने लगते हैं, सच में आंसू बहने लगते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि हम इस दुनिया में जन्मे और जितना भी ज्ञान हमने जीवन भर में इकट्ठा किया था, जो भी हमने याद किया था, जो भी समझा था कि हम इंसान हैं, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चाहे हमने 8 लाख डिग्रियां ले रखी हों, लेकिन जानो, ये सारा ज्ञान एक क्षण में विस्फोटित होकर सूक्ष्मतम कणों में टूट जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी हमने याद रखा था कि हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं, सब कुछ टूट जाता है, खत्म हो जाता है। बस एक खालीपन बचता है, एक निर्मलता, एक पवित्रता। जब हम इससे अलग हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हम तो एक निर्मल शुद्ध तत्व हैं, एकदम पारदर्शी। यह तत्व पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो जाता है और तब एक प्रकाश प्रकट होता है, एक ज्ञान की ज्योति। ये प्रकाश इतना प्रबल होता है कि पूरी सृष्टि को घेर लेता है। सब कुछ एकदम निर्मल, पारदर्शी और उज्ज्वल हो जाता है। ये ज्ञान का प्रकाश है, बोध की उज्ज्वलता। ये एक ऐसा बोध होता है कि आंसू अपने आप बहने लगते हैं। हम रोते हैं, अरे मैं कितना मूर्ख था। आंसू बहते हैं, हम रोते हैं। ये शरीर का एक स्वाभाविक लक्षण है। एक अपार हर्ष की अनुभूति होती है, यह शरीर का एक भाव है। लेकिन जीवन तत्व खुद कुछ नहीं होता। जब यह अनुभव होता है तो ध्यान रहे, कृपया मूर्ख मत बन जाना। ये मत मान लेना कि तुम कोई देवता बन गए हो या कोई महान शक्ति बन गए हो। किसी भी पहचान में मत उलझना, हम कुछ भी नहीं हैं। जब ये अनुभव होता है तो यह अत्यंत महान लगता है, चमत्कारी लगता है। पीड़ा का नाम ओ निशान नहीं रहता, बस एक तृप्ति होती है। कई लोग कहते हैं कि 3 दिन 3 रात तक भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती, शरीर में एक संतुष्टि बनी रहती है। ये आनंद, ये अद्भुत अनुभव अद्भुत होता है। कुछ लोग 1 सप्ताह तक ऐसे रहते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी दिखता है कि वे पूर्व जन्मों में क्या थे। वे सब देख पाते हैं, हर व्यक्ति कैसा है, किसकी चेतना कैसी है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोगों को ऐसे अद्भुत अनुभव मिलते हैं जैसे कोई दिव्य खिलौना मिल गया हो। लेकिन जान लो, ये सब कुछ भी हम नहीं हैं। गहराई से समझ लो, चाहे ये कितना भी चमत्कारी क्यों ना हो, इसे कभी पकड़कर मत बैठ जाना कि ये मैं हूं। जब तुम ध्यान से देखोगे तो समझोगे कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। हम बस एक निर्मल शुद्ध तत्व हैं, एकदम खाली, पारदर्शी। यहां न समय है, न दूरी है, न आकार है। यहां न शरीर की आवश्यकता है, न आवाज की, न कल्पना की, न भावना की, न जानने की प्रक्रिया की। ये जीवन तत्व तो हर चीज में समाया हुआ है। ये ऐसा है जैसे हमारी सभी चेतनाएं मिलकर एक हो गई हों। जैसे समुद्र से एक बूंद निकालकर किसी पात्र में रखी गई हो और उसमें जीवन प्रकट हो गया हो। हम सब तो उस एक छोटी सी निर्मल बूंद जैसे हैं। जब एक दिन हम इस शुद्ध तत्व को जान लेते हैं तो ये वैसा होता है जैसे उस एक बूंद को फिर से महासागर में मिला दिया जाए। तब तुम जानोगे हम कहाँ हैं, हम ही महासागर हैं। ये पूरी तरह से एक हो जाता है। इसे बांटा नहीं जा सकता कि हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं। हम ही सब कुछ हैं, यही सत्य है। समझ सके इस बात को? हम भी वैसे ही हैं। हम एक जीवन तत्व हैं जिसका कोई आकार नहीं है। ये अत्यंत निर्मल है, बेहद शुद्ध है और शुरू से ही हर चीज में एक रस हो गया है। लेकिन ये सब जीवन तत्व की अज्ञानता है। जीवन तत्व को अपने भीतर एक ऊर्जा की तरंग बनानी पड़ती है, विकल्प और प्रक्रियाओं की लहरें। और ये लहरें शरीर से चिपक जाती हैं। हमारा जीवन तत्व शरीर से चिपकता है, अनुभवों से चिपकता है, ताकि ये जान सके कि मैं वास्तव में कौन हूं। लेकिन अब तक हमने न जाने कितने लाखों शरीर बदले। हम हर रूप में रह चुके हैं। हमने हर चीज का अनुभव कर लिया है, हर प्रकार के ज्ञान को सीखा है, लेकिन सब कुछ बाहरी ही सीखा है। हमने दुनिया को जाना, ब्रह्मांड को जाना, शरीर को जाना, लेकिन हमने कभी ये नहीं सीखा कि चित्त क्या है, जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारा प्रारंभिक तत्व है, जो जीवन का मूल है, जो वास्तविक जीवन तत्व है।
आज मैं आपसे ये बात साझा कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। बार बार सुनो, इसे सबको सुनाओ। जब ये समझ आ जाएगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तब हम जान पाएंगे कि हम क्या खोज रहे थे। तब ये समझ में आएगा कि इस जीवन तत्व को वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो बेहद शुद्ध है, इसमें कोई दुख नहीं है। जब हम इसे जान लेंगे तो हम इस दुनिया में सहज और शांतिपूर्ण हो जाएंगे। तब कोई एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा, न मार काट करेगा, न विनाश करेगा। हर कोई एक दूसरे का सम्मान करेगा, दुख दूर हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे से यही पूछेगा, कैसा लग रहा है? आंसू क्यों बह रहे हैं? ये अद्भुत होता है, ये बाहर निकलने जैसा होता है। तब हम जान पाएंगे कि हम इंसान नहीं हैं। ये बहुत ही हल्का लगता है, बेहद मुक्त। कुछ लोग रोते हुए कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं अब जन्म नहीं लूंगा। तब हर कोई बस जीवन तत्व की इस अद्भुतता की बात करेगा जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। हम इस दुनिया की हर चीज जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं, लेकिन हम कभी जीवन तत्व को नहीं जानते। यह जैसे एक अलग आयाम है, एक शून्य आयाम। इस आयाम में समय नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये हर चीज में समाया हुआ है और ये ऐसा ही सदा के लिए रहेगा। हम तुरंत जान जाएंगे कि अब हमारा जन्म नहीं होगा। यही अंतिम शरीर है जिसमें हम बसने आए थे। इसके बाद हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। यही जीवन का सार है जो संसार में शांति लाएगा। क्योंकि जब हर कोई भीतर की ओर जागेगा तब कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। जब हम भीतर जागते हैं तो हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। हम बस भीतर ही जानेंगे और सत्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे। फिर हम कभी जन्म नहीं लेंगे। जब जन्म नहीं होता तो किसी भी शरीर में बसना नहीं होता और इसलिए दुख भी नहीं होता। फिर कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी को कष्ट नहीं देगा। अगर शरीर बचा भी है तो वो भी बिना किसी को कष्ट दिए अपना समय पूरा करेगा। जब शरीर टूटकर मिट जाएगा तब हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाओ, इसे सबके साथ साझा करो, इसे जानो, इसे प्रमाणित करो, इस खेल को जीत लो। फिर हम सब जान पाएंगे कि हर चीज का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब समय पूरा हुआ, मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब इस सत्य को शीघ्र ही पूरी तरह समझ लें। अगर आप जागरूकता के लिए धर्म की शिक्षा में रुचि रखते हैं या चित्त को जानकर दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ID line @panya9। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।